वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 48 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य सद्यो जातो वृषभः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के सद्यो जातो वृषभः ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र। छंद है 1 2 का निश्चित त्रिष्टुप, 3 4 का त्रिष्टुप और 5 का भौरिक पंक्ति है। स्वर है 1 से 4 दैवता, 5 का पंचमा। ओम सद्यो जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तुमावदन्धसः सुतस्य साधोः पिब प्रतिकामं यथा ते रसा शिरः प्रथमं सोम्यस्य। ॐ यज्जायथास्तदहरस्य कामेंशुः पीयूषमपि वो गिरिष्ठां तं ते माता पर्युषा जनित्री महः पितुर्दम आसिञ्चदग्रे। ॐ उपस्थाय मातरमन्नमैत्रतिग्मपश्यदभि सोममूधः प्रयावयन्न चरद्गृत्सो अन्यान् महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः। ॐ उग्रस्तुराषाढभिभूत्योजा यथा वशं तन्वं चक्र एषः त्वष्टारमिन्द्रो जनुषाभिभूयामूष्या सोममपिबच्चमूषु। ॐ सुनङ्हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नितमङ्वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रमूतये तमसमत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। अथ श्रद्धासूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदाशतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वास्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 25 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति।
स्वाध्यायमान मंत्रस्य समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः ये प्रारंभिक पद है। ओम समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः संत्वा विशन्तोषधीरुतापः यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ नमो वाके विधेमयत् स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं समुद्रे त इत्यस्यात्रि ऋषि गृहपतिर्देवता भूरिगार्षि पंक्तिश्छंद पंचमा स्वरः पुनर्गृहस्थोपदेशमाह। फिर गृहस्थों के लिए उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे यज्ञपते, जैसे गृहाश्रम धर्म के पालने हारे हम लोग स्वाहा प्रेमास्पद वाणी से यज्ञस्य गृहाश्रमानुकूल व्यवहार के सूक्तोक्तौ उस प्रबंध की जिसमें वेद के वचनों के प्रमाण से अच्छी अच्छी बातें हैं और नमो वाके वेद प्रमाण सिद्ध अन्न और सत्कार आदि पदार्थों के वादानुवाद रूप समुद्रे आर्द्र व्यवहार और अपसु सब प्रमाणों में तेरे यत जिस हृदय की संतुष्टि में विधेम नियत करें वैसे उससे जानी हुई औषधि यव गेहूँ चना सोमलतादि सुख देने वाले पदार्थ आविशंतो प्राप्त हों। उत और न केवल ये ही किंतु आपह अच्छे जल भी तुझको सुख करने वाले हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पढ़ाने और उपदेश करने वाले सज्जन पुरुष गृहस्थों को सत्य विद्या को ग्रहण कराकर अच्छे यत्नों से सिद्ध होने योग्य घर के कामों में सबको युक्त करें, जिससे गृहाश्रम चाहने और करने वाले पुरुष शरीर और अपने आत्मा का बल बढ़ावें। जो शिक्षक गण हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो उपदेशक हैं, उपदेश करने वाले हैं, तो ऐसे पढ़ाने वाले और उपदेश करने वाले के लिए कहा कि गृहस्थों को सत्य विद्या का उपदेश करे, सत्य विद्या को पढ़ाए, ग्रहण करावे। और सत्य विद्या का जब ग्रहण हो जाए तो फिर कहते हैं अच्छे प्रयत्नों से सिद्ध होने योग्य घर के कामों में। अब गृहस्थी में बहुत प्रकार के काम होते हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। तो गृहस्थी के कार्यों में किस प्रकार से वो अपने परिवार को सुसज्जित करें, ठीक करें, वो यत्न से उसको सिद्ध करना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ के कार्यों में भी विद्वान ही युक्त करें, उपदेशक ही युक्त करें। क्यों कि जो विद्वान होंगे, उपदेशक होंगे, उन्हें पता होता है, वो अनुभवी होते हैं। तो जो अनुभवी होते हैं, जिन्हें पता होता है, तो केवल वाणी से ही नहीं बोलते, वो कर्म भी किए होते हैं और गृहस्थ लोगों को भी उस कर्म में नियोजित करते हैं। और ऐसा करने से कहते हैं कि गृहाश्रम चाहने और करने वाले पुरुष अपने शरीर और अपने आत्मा का बल बढ़ावे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि संसार का यदि उपकार करना है तो क्या करना चाहिए? शारीरिक आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। बिना शरीर के उन्नति के, बिना आत्मा की उन्नति के हम समाज की उन्नति, हम स्वयं ही स्वस्थ नहीं हैं, हम स्वयं ही ठीक नहीं हैं, तो समाज को कैसे ठीक करेंगे? हमारी आत्मा यदि
विद्या से युक्त नहीं है, यदि हमारी आत्मा बलवान नहीं है, तो हम दूसरों को क्या बल पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा कि संसार का जो उपकार करना चाहता है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन कैसे करेगा। प्रत्येक मनुष्य का संसार की उन्नति करना मुख्य उद्देश्य है, होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, जब उनका अपना शरीर स्वस्थ होगा। शरीर जब स्वस्थ होगा तो उसके मन आदि स्वस्थ होंगे, और आत्मा जब स्वस्थ होगा, बलवान होगा। और तो आत्मा का बलवान का मतलब है कि आत्मा में विद्या यदि होगी तो आत्मा बलवान होगा, और यदि विद्या से शून्य है तो आत्मा बलवान नहीं होगा। तो हमें विद्या को ग्रहण करके अपने आत्मा को बलवान बनाना चाहिए, और ऐसे ही गृहस्थ पुरुष को भी आत्मा को बलवान बना के, शरीर को बलवान बना के, और फिर अपने इस गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो कहते हैं गृहाश्रम चाहने और करने वाले जो पुरुष हैं, उनको शरीर और अपने आत्मा का बल बढ़ाने में अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत परिश्रम करना चाहिए। ये आदेश है वेद का। तो हमको आपको विशेष रूप से गृहस्थ के संबंध में विशेष रूप से आज हम सब ने जाना कि उन्हें किस प्रकार से अपने शरीर के बल को, आत्मा के बल को, परिवार के सभी व्यवस्था को उत्तम बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और विद्वानों के लिए, उपदेशकों के लिए भी उपदेश किया गया कि विद्वान यदि हैं, सज्जन पुरुष हैं, श्रेष्ठ हैं, तो दूसरों को भी सज्जन बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, विद्या से युक्त बनाने के लिए, सुंदर गृहस्थ बनाने के लिए, स्वर्ग का वातावरण बनाने के लिए उन्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। उपदेशक को और शिक्षक गण को भी विशेष रूप से इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी लोगों के आत्मा का बल बढ़ेगा। हम विद्या का उपदेश करेंगे तब ना कोई विद्या सीखेगा। हम विद्या का उपदेश, आजकल क्या हो रहा है, आज विद्यालय में विद्या का उपदेश नहीं होता है, नाम विद्यालय है लेकिन विद्या का उपदेश नहीं होता। बस काम चलाने के लिए कुछ सिखाया जा रहा है, बस काम चलाने के लिए कुछ सिखाया जा रहा है। किसी भी विद्या में पारंगत नहीं बनाए जा रहे हैं। अब देखो, कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें 10-20 प्रश्न पढ़ा दिया जाता है। अब उसी 10-20-30 प्रश्न में से कोई 5-10 प्रश्न होता है, उसका उत्तर लिख देते हैं, वो पास हो जाते हैं। अब वही आदमी अफसर भी बन जाता है। अब ऐसे आदमी यदि अफसर बनेंगे तो कैसे, क्या कहते हैं, वो उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जो भी किसी क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो उनको पहले विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करना चाहिए। जिस विषय वस्तु में वो पारंगत हैं, जिस विषय वस्तु के शिक्षक हैं, तो उस विषय में उनकी योग्यता होनी चाहिए। बिना योग्यता के न तो अपना जीवन ठीक रहेगा, न वो ठीक से पढ़ा सकेंगे, न कोई गृहस्थी व्यक्ति ठीक हो सकेगा। बहुत सारे गुरुजन आज यही तो करते हैं, चेला बना लेते हैं और चेला का काम केवल गुरु जी का सेवा करना है, बस बात खत्म। गुरु जी की सेवा खूब करो, बस हो गया। अब चेला विद्या सीखता भी है कि नहीं, पढ़ाई उसकी है भी कि नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इस विषय वस्तु पर विशेष रूप से विचार करके और हमको आपको विद्या ग्रहण करके और सुंदर भोजन करके, समय पर शयन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। इसी 3 से शरीर स्वस्थ रहता है: ब्रह्मचर्य और समय पर शयन जागरण और उत्तम भोजन। उत्तम भोजन का मतलब सात्विक भोजन।
तो इस प्रकार से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। तो आज इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम।